ठीक है, तो ये जो डी आई है बेटा, इस डी आई के अंदर जो है हमें जो गिवन डाटा दिया है उसके हिसाब से थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। इस डी आई के अंदर जो है गिवन डाटा है, ये गिवन डाटा जो है बेटा ये है कि कितने कार मैन्युफैक्चर किए गए। ठीक है, और ये जो गिवन डाटा है ये उस चीज़ का है जहाँ पे कार जितने सोल्ड किए गए, तो कार कितने मैन्युफैक्चर्ड किए गए ये गिवन डाटा में वैल्यूज़ में गिवन है, और कितने कार हमने सोल्ड किए बेचे बेटा ये जो है परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है पूरे के पूरे डी आई में से कि जो डार्क कलर यूज़ हुआ है इस डी आई के अंदर वो जनरली होंडा कार्स के लिए यूज़ हो रहा है, और जो फेंट कलर यूज़ हो रहा है बेटा यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये फेंट है और यहाँ पे ये फेंट है, तो बेटा ये फेंट कलर यूज़ हो रहा है हुंडई कार के लिए। देखो आप नोटिस करो हुंडई कार, सॉरी हुंडई कार। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे फास्ट में। और इस ब्याज पे with जो है पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है, इस सवाल के अंदर ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द होंडा कार्स फ्रॉम मार्च टू जुलाई। तो मार्च, ठीक है, प्लस अप्रैल, ठीक है, प्लस मई, प्लस जून, प्लस जुलाई। बेटा इन सब के कार को अगर मैं ऐड कर दूंगा, इन सब मैन्युफैक्चरिंग कार्स को बेटा ऐड कर दूंगा अलग अलग महीने में, और डिवाइड बाय 5 करूंगा तो वैसे बेटा एवरेज आएगा, और उस एवरेज की वैल्यू भी कितनी गिवन है 852 है। अब मार्च में जितने कार बेटा मतलब मैन्युफैक्चर्ड किए गए वो है 900, स्पेशली हमें होंडा कार के निकालना, तो ये होंडा कार 900। अप्रैल में कितने हैं 600, तो प्लस 600, प्लस ये कितना आएगा 1080, प्लस ये कितना आएगा 480। ठीक है, और डिवाइड बाय आएगा 5, और यहाँ पे मई महीने का मैंने नहीं लिखा है तो मई महीने का प्लस एक्स लिख देते हैं इज इक्वल टू 852। अगर हम ओवरऑल ऐड करें तो 900 600 1500 1500 और 1000 बटा कितना हो जाएगा 2500, 2500 और 400 कितना हो जाता है 2900, 8 और 16 मतलब बेटा 3060 बटे 5, प्लस बेटा ये एक्स्ट्रा का एक्स है ना, ये एक्स बटे 5 इज इक्वल टू लिख देंगे 852। बेटा अगर ये 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 612, और 612 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बेटा ये आएगा एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 240, और 240 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1200। तो टोटल 1200 कार जो है हमने जो है मैन्युफैक्चर्ड किए हैं मई महीने के अंदर। ठीक है, अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। तो इसको करो। सी ऑप्शन पे चलो ट्राई करके देखते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है क्या।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द होंडा एंड Hyundai, ठीक है, इन मे इज 2000, मतलब बेटा ये बोला गया है कि मई महीने में होंडा कार्स और Hyundai कार्स, बेटा इन दोनों का टोटल जो है 2000 है, ऐसा बोला गया है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय द होंडा एंड Hyundai कार इन मे इज 680, मतलब बेटा यहाँ पे टोटल मैन्युफैक्चर्ड किए गए हैं 2000 और टोटल मिला के बेचे गए हैं 680, ऐसा इनका बोलना है। Find the difference between the number of cars manufactured by Honda and Hyundai in May, तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है कितना आएगा, ये हमें पूछा जा रहा है। देखो, पहली बात ये है बेटा कि ये सवाल के अंदर जो है अगर हम बोलेंगे कि टोटल मैन्युफैक्चर्ड कार जो है होंडा और Hyundai के बेटा कितने हैं, टोटल 2000 है, तो हम ये बोलेंगे कि अगर मैं होंडा कार की बात करूँ, बेटा होंडा और Hyundai, ठीक है, दोनों बेटा दोनों का मिला के जो है 2000 जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। बेटा उसमें से मान के चलो कि बेटा एक्स कार जो है हमने होंडा वाले जो है बेटा मैन्युफैक्चर्ड किए, तो Hyundai वाले कितने करेंगे हम, 2000 माइनस एक्स, इतने कार जो है हम Hyundai वाले क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर्ड करेंगे। ठीक है, अब बेटा उसमें ये एक्स कार, ठीक है, होंडा कार मई महीने के अंदर, बेटा मई महीने में देखो होंडा कार, बेटा होंडा कार हमने 30% बेचे, मतलब बेटा मैं ये बोलूँगा कि एक्स कार 30%, 30% थोड़ा कितना था बेटा, 3/10, और यहाँ पे Hyundai कार जो है बेटा ये कितने हैं, 40%, मतलब बेटा ये 2000, ठीक है, माइनस एक्स, ठीक है, इसका 40%, 40% मतलब होता है 2/5, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, इनका डिफरेंस जो है वो कितना है बोलते हैं, 680 है। सॉरी डिफरेंस नहीं, टोटल बेटा इनका टोटल कितना है, 680 है, ठीक है। तो हमें पूछा गया कि इनका डिफरेंस क्या है, बेटा वो डिफरेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन इनके टोटल के थ्रू जो है हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मैं 2/5 का एक काम करता हूँ, 4/10 ही लिखता हूँ, थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं 4/10 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x, ठीक है, 3x/10 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 × 2000, 4 दूनी कितना, 8000, 8000/10 मतलब कितना हो जाएगा, ये 800, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा, 4x/10, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 680। अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये अगर फॉर एग्जांपल 680 इधर आ जाए तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 120 आएगा। अगर बेटा ये दोनों को अगर हम उधर लेके जाए तो ये 4x इधर जाके प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब बेटा यहाँ पे आ जाएगा x/10, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1200। अगर x की वैल्यू 1200 है बेटा, अगर x की वैल्यू 1200 आ गई है तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी। अगर हमारे पास टोटल 2000 कार थे तो उसमें से 1200 कार बेटा अगर Hyundai के है तो Hyundai के कितने हैं, 800 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटा 400। आपके सवाल का आंसर 400। बोलो, किसी को डाउट, समझा सबको? समझा क्या? ठीक है बेटा, ये तो समझ गया आप लोगों को, लेकिन इसी सवाल को हम और एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्यों लगेगा इसमें, क्योंकि बेटा इसमें मिक्सचर काम में आ रहा है। देखो यहाँ पे टोटल जो है बेटा 2000 कार्स जो है, टोटल 2000 कार जो है मैन्युफैक्चर्ड किए गए, उसमें से आपने 680 कार बेच दिए, ठीक है, उसमें से आपने 680 कार अगर बेच दिए तो आपने बेटा जो है कितने फ्रैक्शंस कार बेचे, परसेंटेज की अगर बात करें बेटा तो हमने ओवरऑल टोटल कार कितने बेचे, 0 0 0 0 0 0 कैंसल, बेटा 68 का आधा जो होता है वो होता है मेरे हिसाब से 39, 68 का आधा क्या होता है, 34। तो आपने कितने टोटल 34% कार जो बेटा ओवरऑल बेच दी, मतलब आपने होंडा और हुंडई के दोनों मिला के ओवरऑल 34% कार बेच दी। अब सुनो, अब अपने होंडा और हुंडई की बात करते हैं। देखो बेटा आपने होंडा कार्स कितने बेचे, आपने होंडा कार बेचे हैं, ठीक है, मई महीने में कितना, 30%, थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा मैं 30%। आपने हुंडई कार कितने बेचे बेटा, 40%, और आपने ओवरऑल कितने कार बेच दिए, 34%। थोड़ा यहाँ पे एलिगेशन का कंसेप्ट काम करेगा, यहाँ पे आएगा कितना, 6, और यहाँ पे कितना आएगा, 4, मतलब बेटा ये रेशियो जो है वो कितने के रेशियो में है, 6:4।
तो बेटा 6:4 मतलब बेटा ये है, ये रेशो किसका वैल्यू रहता है, ये होंडा कार्स कितने हैं और ह्युंडई कार कितने, उसका वैल्यू है। तो बेटा होंडा कार है 6, तो ह्युंडई कार कितने हैं 4, तो बेटा टोटल कितना है वैल्यू 10। तो बेटा इस 10 के वैल्यू सवाल में हमें 2000 गिवन है और हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो बेटा इन दोनों के डिफरेंस कितना है 2, तो बेटा इस 2 की वैल्यू निकालना है। और बेटा यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो, तो 1 की वैल्यू 200, तो 2 की वैल्यू कितने आ जाएंगे 400। तो बेटा आपके सवाल का आंसर देखो 400 ही आया। तो यहाँ पे एलिगेशन भी काम करता है। बोलो समझा क्या एलिगेशन मेथड, एलिगेशन कैसे वर्क किया समझा सबको। जब जब बेटा दो चीजें आएगी और उसका मिक्सचर आपको कहीं ना कहीं गिवन रहेगा, वहां वहां एलिगेशन काम करते जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। बी आंसर है, बी आंसर है। चलो ट्राई करते हैं। कार सोल्ड बाय द होंडा कार इन मार्च, देखो जब भी ऐसे टाइप के सवाल आते हैं ना, ये हाउ मच परसेंट मोर और लेस, तो बेटा ऐसे टाइप के सवालों में है ना आप हमेशा रेशो बना लिया करो। अब देखो कार जो है बेटा होंडा, होंडा के कार मार्च में, ठीक है मार्च महीने में होंडा के कार, ठीक है हाउ मच परसेंट लेस दैन द कार सोल्ड बाय Hyundai इन जून, और जून महीने में बेटा Hyundai के कार, ठीक है। अब देखो मार्च महीने में जो है होंडा के कार कितने बेटा 900 है, और 900 का कितना परसेंट देखो बेटा होंडा कार का आ गया, होंडा देखो इक्वल 200, मतलब 900 का 20% कितना, 900 का 20% मतलब बेटा 180, 900 का 20% का वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है क्योंकि सोल्ड वाला डाटा पूछा जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो है आप नोटिस कर पाओगे कि 20% ऐसे कार है बेटा हुंडई के, सॉरी होंडा के, ठीक है जो बेचे गए हैं मार्च महीने में। और यहाँ पे हुंडई के जून में देखो बेटा, जून में देखो हुंडई के कितने कार बेचे गए, वो भी 20% बेचे गए। और जून महीने में हुंडई कार कितने बेटा टोटल 1300 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300, डायरेक्ट डायरेक्ट सारे। ये 900 का 20% है और ये क्या है बेटा 1300 का क्या है 20%। अगर नोटिस करोगे तो रेशो आएगा 9:13। अब बेटा यहाँ पे आप नोटिस करो कि जो होंडा के कार है, वो होंडा के कार जो है बेटा वो हुंडई के कार से 4 कम बेचे गए हैं आउट ऑफ 30 इंटू 100, ये ऐसा आएगा। तो यह जाएगा 400/13, 400/13 को अगर आप अच्छे से नोटिस करो तो 13 यहाँ पे लिखेंगे, 13 3 39 होता है, ठीक है 39 फिर 1 आएगा मतलब 0 और बाद में आएगा 10, 10 इस तरह से आएगा। मेरे हिसाब से ऐसा आएगा 30/10% आएगा, 13 का 3 गुना 39 मतलब 390, 390 प्लस 10 400 है क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे सवालों को हमेशा रेशो में कन्वर्ट करके सॉल्व करो, ठीक है सबको समझाइए। बेटा आप एक्चुअल वैल्यू निकालते तो भी वही आंसर आता, रेशो में निकालोगे तो भी वही आंसर आता। हमेशा याद रखना कि दैन के बाद कौन आ रहा है। अब यहाँ पे दैन के बाद Hyundai वाले कार आए, तो दैन के बाद जो लिख के आता है क्वेश्चन में, दैन के बाद जो लिख के आता है, जैसे क्वेश्चन के अंदर देखो दैन के बाद लिखा है द कार सोल्ड बाय Hyundai इन जून, तो बेटा दैन के बाद जो लिखा रहता है ना, हम एक्चुअली उससे कंपेयर करते हैं, और हम जिससे कंपेयर करते हैं वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए हमेशा, इसलिए यहाँ पे 13 डिनोमिनेटर में है। ये सवाल अगर उल्टा होता बेटा और यहाँ पे हुंडई कार ऊपर होती और होंडा कार नीचे होता, तो यहाँ पे होंडा से कंपैरिजन हो रहा होता हुंडई का, तो बेटा उस समय में ये फ्रैक्शन 4/13 नहीं आता, ये 4/9 आता। ये छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको सॉल्व करो।
ठीक है, आया आंसर? अच्छा, 5:6 आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए सब लोग, में नोटिस करिए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय द होंडा एंड Hyundai टुगेदर इन अप्रैल टू द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय होंडा एंड Hyundai टुगेदर इन द मार्च। ठीक है, मतलब बेटा हमें अप्रैल महीना और मार्च महीना, इन दोनों में होंडा प्लस Hyundai कार, यहाँ पे भी बेटा होंडा प्लस Hyundai कार, ठीक है बेटा, इनका जो है हमें जो है रेशो बताना है, कितने कार सोल्ड किए गए हैं। जबकि यहाँ पे एक बात बताई गई है, इफ द कार मैन्युफैक्चर्ड बाय Hyundai इन मार्च इज 640, मतलब मार्च में 640 कार्स जो है Hyundai के मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसे पहले कन्वर्ट कर दो अपने हिसाब से। देखो टोटल कितने कार है बेटा, 900। 900 का यहाँ पे नोटिस करो 20%, 900 का 20% होता है 180। 180 कार्स जो है बेटा, तो उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 180 कार जो है बच्चों, ठीक है, मार्च महीने में क्या किए गए हैं, मैन्युफैक्चर मतलब ये किए गए सोल्ड। 900 कार बनाए थे मार्च महीने में, स्पेशली होंडा कार्स। बेटा 900 कार होंडा कार मार्च महीने में बनाए गए, उसमें से 20% कार जो है बेटा बेचे गए। तो 900 मतलब 900 का 20%, 9 दूनी कितना बेटा 18, तो यहाँ पे आएगा 180 प्लस। Hyundai कार मार्च में कितने हैं, 640 है। और बेटा Hyundai कार जो है मार्च महीने में अगर आप नोटिस करोगे तो 30% है, तो बेटा 640 का 30%, 640 का 30% इज नथिंग बट बेटा 640 इंटू 30, 0000 कैंसिल, 64 का 3 टाइम्स, 64 का 3 टाइम्स होता है मेरे हिसाब से 192। ठीक है, तो बेटा इतने जो है टोटल मार्च महीने में कार बनाए गए, ठीक है, सोल्ड किए गए सॉरी। और अप्रैल महीने में देखो बेटा, अगर आप अप्रैल महीने में नोटिस करो तो 600 कार जो है बेटा हमने होंडा के बनाए, और होंडा के 600 कार में हमारा जो परसेंटेज है वो कितना है, 25% है सोल्ड का। तो 600 का 25% क्या होता है, 00 कैंसिल कर दो बेटा, यहाँ पे 600 का 25% आएगा 150। तो 150 होंडा कार्स हमने क्या किए, सोल्ड किए आउट ऑफ द 600 मैन्युफैक्चर्ड कार। तो बेटा यहाँ पे देखो तो 800 कार जो है बेटा हमने Hyundai के बनाए थे, उस 800 में से बेटा अप्रैल महीने में देखो कितने 20%, तो 800 का 20% था बेटा 8 दूनी 16, मतलब 160 का। इस तरह से टोटल नोटिस करो बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 310 रेशो, यहाँ पे कितना आएगा 18 18 36 37, 180 प्लस 180 तो 360 हो जाएगा, 360 में 12 मिलाएंगे तो बेटा 372 आएगा। ठीक है, बड़े यहाँ पे 372 है, और बड़ा ये क्या है 372, ये 310 है। बड़ा अगर आप अच्छे से नोटिस करो, ये 310 है, और ये देखो ये 310 प्लस 62 है ना। तो आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये जो है डायरेक्ट डायरेक्ट 310 का 10 गुना है बेटा, ये 310 का 10 गुना है, 310 का दो तीन मतलब सॉरी 310 में 31, 31 का 10 गुना है, 31 का 10 गुना है, 31 का 2 गुना है, मतलब बेटा ये आ जाएगा 10:12, 10:12 का मतलब होता है बेटा 5:6। आपके सवाल का आंसर जो है वो है 5:6। बोलो समझा सबको? हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर आया, लेकिन कैंसलेशन में प्रॉब्लम गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ इस सवाल को बताओ।
बताओ आंसर बताओ। 630 आ रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द Hyundai इन मे। बेटा Hyundai कार ने जो है, यहाँ पे लिखते हैं बेटा Hyundai, Hyundai कार ने जो है बेटा मई महीने में, ठीक है, कितने कार्स मैन्युफैक्चर्ड किए, हमें गिवन डाटा बताना है। इफ द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय Hyundai इन मे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय Honda इन मार्च एंड जुलाई टुगेदर। बेटा होंडा कार जो है मार्च और जुलाई में, बेटा होंडा कार मार्च में जो है 90 का 20%, मतलब बेटा 180 कार बेचता है होंडा। देखो यहाँ पे देखो बेटा 20% मार्च में, और जुलाई में देखो बेटा 480 का, 480 का कितना परसेंट, 15%। बेटा 480 का 15% मतलब होता है बेटा यहाँ पे 15/100, 0 0 अगर हम कैंसिल कर देंगे तो 480 इंटू 15 कर लेंगे, 48 इंटू 15, 15×4 = 60, 600, 15×8 बेटा 120, मतलब कितना हो जाएगा 720, 720/10 मतलब बेटा हो जाएगा 72। मतलब 72 कार्स जो है बेटा हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं जुलाई महीने में, और 72 प्लस दिस 180, तो बेटा यहाँ पे टोटल जो है कार कितने हैं, द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय Hyundai इन मे। बेटा Hyundai कार, Hyundai कार मई महीने में, ठीक है, कितनी सोल्ड हुई है, ये इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है, ठीक है बेटा होंडा कार, ठीक है, इन मार्च मंथ प्लस जुलाई मंथ। ठीक है, होंडा कार सोल्ड इन मार्च एंड जुलाई। बेटा होंडा कार जो है मार्च में कितने सोल्ड हुए, 180, और जुलाई में कितने सोल्ड बेटा 72। 18 और 7 बेटा होता है, 18 और 7 15, मतलब बेटा 252 कार्स जो है बेटा अभी तक सोल्ड किए गए Hyundai के मई महीने में। ठीक है, अब बेटा Hyundai का देखो, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो बेटा, तो देखो यहाँ पे Hyundai है और ये मई महीना है, तो बेटा Hyundai का मई महीने में देखो कितने कार, 40%। मतलब बेटा हम ये बोलेंगे कि सवाल में 40% की वैल्यू हमें गिवन है, कितना है 252। तो कितने कार मैन्युफैक्चर्ड किए गए, तो वो 100% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, 252 डिवाइड बाय 4 इंटू 100। ठीक है, 4×6 = 24, यानी बेटा 4×3 = 12, मतलब यहाँ पे आएगा हमारा डायरेक्ट डायरेक्ट 63, 40% है ना, 0 0 कैंसिल, 630, टोटल 630 कार्स जो है हमने मैन्युफैक्चर किए थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का 630 आया, समझा क्या बताओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये तो हो गया अपने सॉल्व सारे क्वेश्चन, ये भी हमने सॉल्व कर लिए। ये भी सॉल्व आपको कल बोला था होमवर्क, इसको सॉल्व किया क्या आप लोगों ने बताओ, इसको सॉल्व किया कि करें अभी बैठ के बताओ। आप में से कोई है जिसने ये सॉल्व किया है, किया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, इसके क्वेश्चन नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, मेरे पास क्वेश्चन ये वाले हैं, आप वो सॉल्व कर लेना, इसको इजी रहते क्वेश्चन, कोई इतना है नहीं सीन। बोलो सबने अगर सॉल्व किया है तो फिर दूसरा डीआई लेता हूँ, कि अदरवाइज ये लेना है, जल्दी बताओ, ये डीआई लूँ या दूसरा लूँ।
ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आप लोग है ना 2 बार पढ़िए, जिन्होंने भी सॉल्व किया अच्छी बात है, नहीं किया है एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कैसे है इसका सॉल्यूशन। अब पहले सब लोग जो है इसको पढ़ो अच्छे से। और कल जो है बेटा हॉलीडे रहेगा, लेकिन मंडे को है ना मैं मेंस लेवल के डीआई लाऊंगा, तो मंडे का लेक्चर है ना मिस मत करो। बहुत ही प्यारे डीआई रहेंगे बेटा, हमें एक डीआई को सॉल्व करने में 1-1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, इतना हम टफ लेवल का डीआई लेके आएंगे, तो मंडे का लेक्चर मत मिस करना, याद से रखो, याद रखो। थोड़ा मंडे के टाइम्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, तो टाइमिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा देखो बेटा, देयर आर 4 डिफरेंट हॉस्पिटल PQRS विद अ डिफरेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स नर्सेस इन इट। ठीक है, टोटल 4 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप के क्या है बेटा नर्सेस है। तो हम हॉस्पिटल के नाम लिख देते हैं PQR और S, ये 4 हॉस्पिटल्स है। और उसमें कुछ नर्स है बेटा, जिसमें से कुछ क्या है मेल है और कुछ क्या है फीमेल है, इस तरह से। The number of male nurses in hospital R is 100 more than the number of female nurses in hospital P। ठीक है, मतलब बेटा इनका ये बोलना है कि हॉस्पिटल आर में जो नर्सेस है, कौन सी में नर्सेस स्पेशली, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर इज 100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी। बेटा फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी फॉर एग्जांपल मान के चलो एफ है, तो बेटा मेल नर्सेस जो है आर में वो क्या है बेटा एफ प्लस 100 है, मतलब 100 ज़्यादा है। अब क्या बोला है, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी इज 30% मोर दैन दैट इन द, ठीक है क्या है इन हॉस्पिटल आर, 30% ज़्यादा। बेटा 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब बेटा आर में अगर 10 नर्सेस है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पी में जो है 30% ज़्यादा है, मतलब बेटा कितना है 3 ज़्यादा, मतलब 13 है। और ये बात हो रही है मेल नर्सों की। थोड़ा मेल अगर फॉर एग्जांपल इधर 13 है तो आर में कितने बेटा 10, लेकिन ये 10 और 13 के वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल वैल्यूज है, इसलिए बेटा इनके सामने मैं लगा देता हूँ एक्स। ठीक है, इस तरह से। बाद में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिटल आर इज 2200। तो बेटा हॉस्पिटल आर में टोटल नर्सेस जो है 2200 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर, ठीक है, टू द मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस। देखो फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल क्या है बेटा, लिखा गया है आर, आर में फीमेल नर्सेस और एस में, ठीक है, मेल नर्सेस। ठीक है, इनका रेशियो गिवन है, कितना है 6:7। ठीक है, फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर, ठीक है बेटा मतलब ये, ठीक है, और यहाँ पे मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस, मतलब ये कितना है 6:7। इसको बाद में चेंज करना पड़ेगा अपने को थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा के वैल्यू लेके नहीं चल सकते, हमें इसमें से बेटा ये वैल्यूज़ निकालने होते हैं, इसलिए हम इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन ऑल द 4 हॉस्पिटल टुगेदर, ठीक है बेटा सारे हॉस्पिटल के मेल नर्सेस PQR और S, ये सब के सब मिला के जो है कितने बोलते हैं 4500। ओके, ये मेल नर्सेस है। ठीक है, बाद में क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन Q एंड S इज कितना है 100, और ये कितना है 1000। क्यू में कितने बेटा नर्सेस फीमेल 1100, और यहाँ पे एस में कितने हैं 1000, ऐसा बोला गया है। द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर, बेटा हॉस्पिटल आर देखो ये है ना, हॉस्पिटल आर में जो मेल नर्सेस है वो 400 क्या है लेस है इन हॉस्पिटल एस। बेटा एस हॉस्पिटल एस से 400 लेस है, मतलब बेटा ये क्या है फिर एफ प्लस 500 है, इससे 400 लेस क्या है इसके पास है। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम, देखो सब लोग। 10x क्या हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ते समय कुछ गलती होगी मेरी, ये भी मिटाना पड़ेगा ना फिर मुझे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बताओ, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन आर इज 100 मोर देन द फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी। ठीक है, द नंबर ऑफ आगे, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन आर, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन आर इज 100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी।
हॉस्पिटल पी में फीमेल नर्सेस जितनी भी है उससे कितना ज़्यादा है बोलते, इससे कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा F1 प्लस 100। ठीक है, बाद में क्या है, द मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी इज 30% मोर देन दैट ऑफ द हॉस्पिटल आर। ओके, हॉस्पिटल आर में जो मेल नर्सेस है बेटा, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू इक्वल टू लिख देता हूँ मैं 10x फिलहाल के लिए। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन इसका बन गया। और यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ आ गया, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर इज 400 लेस देन द हॉस्पिटल एस। ओके, तो यहाँ पे अभी लिख सकता हूँ F प्लस 500। अब बरोबर है क्या, देखो अब बरोबर है क्या, बोलो फटाफट बोलो, बरोबर है क्या। कहाँ 400 चाहिए, एक काम कर सकते हैं हम इस सवाल में, देखो यहाँ पे जो, यहाँ पे जितने भी फीमेल नर्सेस है, ठीक है, उससे 100 ज़्यादा बेटा हमारे पास है ना, उससे 100 ज़्यादा हमारे पास है। तो एक काम करते, इस पूरे इक्वेशन को जो है बेटा हम 10x लिख देते। ठीक है बेटा, वैसे भी ये पूरा इक्वेशन 10x है, थोड़ा हम ये लिखेंगे 10x। और बेटा ये 100 ज़्यादा है, मतलब बेटा ये कितने होंगे, अगर ये 100 ज़्यादा है तो बेटा ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10x माइनस 100 हो जाएंगे। अब ये 10x माइनस 100 है बेटा, उससे 100 ज़्यादा ये है, मतलब ये 10x है। ऐसा समझा कि तुमको, क्योंकि बेटा वो f वगैरह लेना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ना। और इसको भी हम इरेज करके लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो है s में जो मेल्स है वो क्या है, 400 कम है, सॉरी मतलब r में जो मेल है बेटा वो 400 कम है s से, तो हम ये बोलेंगे कि s के पास 10x प्लस 400 है। इससे पूरा इक्वेशन x के फॉर्मेट में आ जाएगा, मुझे लगता है शायद ज़्यादा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। बोलो रे, सबको समझा क्या, जल्दी जल्दी बोलो। देखते हैं गिवन डाटा का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे क्या क्या गिवन डाटा है ओरिजिनली बेटा, यहाँ पे 2200 गिवन है। ये 2200 किसका है, टोटल नंबर ऑफ क्या है, नर्सेस इन हॉस्पिटल आर। ओके, ये तो 2200 हमने ऑलरेडी लिखा है। और साथ में क्या है गिवन डाटा ओरिजिनली, ये है रेशो है, देखो ये रेशो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो क्या लिखा है, फीमेल नर्सेस इन आर, बेटा फीमेल नर्सेस इन आर इस कितना है बोलते हैं, फीमेल नर्सेस इन आर इज टू द मेल नर्सेस इन एस। ओके, तो इनका रेशो कितना है, 6 कितना है, 7। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको फॉर एग्जांपल ये है तो बेटा इसको हम एक नाम दे देते 6y। ठीक है, इसको देते बेटा 7y, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y, है ना, और ये क्या हो जाएगा 7y। तो ऐसा कुछ आएगा मेरे हिसाब से इक्वेशन। इससे हम लोग जो है y और x का वैल्यू बना सकते हैं कुछ तो भी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक इक्वेशन 10x प्लस 6y इज इक्वल टू आएगा 2200। ठीक है, और ये वाला टोटल इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 7y इक्वल्स टू 10x प्लस 400। तो हम अगर ये 10x को या 7y को इधर लेके जाए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 7y, उल्टा लिखना पड़ेगा। देखो इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, 6y प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 2200। ठीक है, और ये क्या है बेटा, यहाँ पे है 7y की वैल्यू जो है 10x प्लस 400 है। ठीक है,
तो हम ये लिखेंगे 7y माइनस 10x इक्वल्स टू 400। तो यहाँ पे तो बेटा 7y माइनस 10x इक्वल्स टू 400। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10x क्या हो जाएगा, सब कैंसिल, और इस 7 और 6 कितना होता है 13। थोड़ा 13y की वैल्यू कितने आ जाएंगे, 2600 आएंगे। मतलब y की वैल्यू क्या आएंगे, 13 दूनी 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 200। अगर y की वैल्यू 200 आ गई तो हो गया हमारा सवाल बेटा, ये y की वैल्यू 200, तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। ये 1200 हो जाएगा, y की वैल्यू 200 है तो बेटा अगर ये 1200 है तो ये 2200 है बेटा, अगर ये 2200 ये 1200 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अगर बेटा ये 1000 है मतलब x की वैल्यू क्या है 100। अगर बेटा x की वैल्यू 100 है तो ये हो जाएगा बेटा 1300, और ये हो जाएगा बेटा 1000 माइनस 100 मतलब ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा बेटा देखो ये हो जाएगा 1000 प्लस 400 मतलब ये 1400। इस तरह से सारे वैल्यूज मिल गए। अब ये एक ही बाकी है क्यू का, तो क्यू का निकाल लेंगे। देखो बेटा टोटल जो है मेल है वो पी में कितने हैं 1000 है, पर 1300 है। क्यू में कितने हैं वो नहीं पता। आर में कितने हैं बेटा, आर में 1000 है, और इसमें कितने हैं 1400 है। 1400 1000 2400, 2400 और 300 2700, 2700 3700, मतलब बेटा ये कितना आ जाएंगे, मतलब ये आ जाएंगे 1600। 1600 कैसे रखें बताएंगे। देखो ये 1300 है, ये 1000, ये 1400, मतलब टोटल मिला के 2400, और ये कितना हो जाएगा बेटा 3437। 37 में कितने मिलाए तो 48 होते हैं, 45 होते हैं 800, तो बेटा ये हो जाएंगे 800। इस तरह से आपको सारे लोग मिल गए, ये 800 है, ये 1300 है, ये 900 है, ये 1100 है, ये 1200 है। हो गए सारे वैल्यूज मिल गए हमें। बोलो करेक्ट है, सबको समझ में आता, सबको समझा क्या। ठीक है, तो हो गया। अब इस वैल्यू का यूज करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही सिंपल सिंपल है। आप थोड़ा सा गिवन डाटा जो है प्रॉपरली लिख के रखो। ठीक है, गिवन डाटा जो है उसका प्रॉपरली लिख के रखो, क्या क्या गिवन डाटा है। एक पेज पेज पे लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी आपको। ठीक है, देख पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन ईच हॉस्पिटल्स। ठीक है बेटा, ईच हॉस्पिटल में फीमेल नर्सेस कितने हैं, पहले इसमें जो है बेटा 900 है, दूसरे इसमें कितने बेटा 1100 है, और चौथे इसमें कितनी है 1200 है, और पांचवे इसमें कितनी है 1000 है, और डिवाइड बाय कितना आएगा बेटा 4, ये हो जाएगा कितना 2000। 2000 ये कितना हो जाएगा 3200, ये कितना हो जाएगा 4200 बेटा, 4200 बटे 4 करोगे तो 4 एक 4, 4 पंचे 20, हाँ 1050 आएगा, 1050। ठीक है, ठीक है 1050 आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन एस is how much percent more or less than the female nurses in P। बेटा मेल नर्सेस इन एस कितने हैं 1400। ठीक है, एंड फीमेल नर्सेस इन पी कितनी है बेटा 900। यहाँ पे आएगा 14:9 का रेशो। तो क्या लिखा है, मोर मेल नर्सेस कितने ज़्यादा है, हाउ मच परसेंट मोर, बेटा मोर है कितने हैं 5 ज़्यादा है, आउट ऑफ 9 इंटू 100। बेटा 5/9 क्या होता है 55.55%, क्योंकि 1/9 का वैल्यू होता है बेटा 11.11%। ठीक है, अंडरस्टूड। ये बहुत इजी है, मैं बस इसको रेशो में सॉल्व कर रहा हूँ। चलो इसको देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर। बेटा हॉस्पिटल आर में मेल नर्सेस और फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस। हॉस्पिटल आर में मेल नर्सेस है बेटा 1000, और फीमेल नर्सेस जो है बेटा एस में वो भी है 1000। रेशियो है बेटा 1:1। बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। What is the hospital has the highest number of nurses? Which hospital has the highest number of nurses? टोटल करो बेटा, पी में कितना है, पी में है बेटा टोटल 1300 प्लस 900, क्यू में कितना है 800 प्लस 1100, आर में कितना है बेटा 1000 प्लस 1200,
और एस में कितना है 1400 प्लस 1000। तो ये बेटा 2500 हो रहा है और इसमें मुझे लगा कि किसी की भी वैल्यू 2500 के ऊपर आएगी, तो मेरे हिसाब से एस है। बोलो क्लियर है? इसमें क्या है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल क्यू। हॉस्पिटल क्यू में मेल नर्सेस कितने हैं? मेल नर्सेस है बेटा हॉस्पिटल क्यू में 800। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिटल एस। बेटा हॉस्पिटल एस में टोटल नर्सेस क्या है बेटा? एस में टोटल नर्सेस है बेटा 2400। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 1600। ठीक है, तो कुछ है नहीं बेटा सवालों में दम। तो ये आपके जो है क्वेश्चंस थे आज के। ठीक है, तो कल हॉलीडे रहेगा क्योंकि कल संडे है, लेकिन संडे के बाद का जो दिन रहेगा उसमें जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सब लोग जो है 2 टॉपिक पढ़ के आओ। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। जिनका हुआ है उसको बोल रहा हूँ मैं, जिनका नहीं हुआ टेंशन मत लो। बेटा 2 टॉपिक आपको पढ़ना है सब लोगों को। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ लो। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर एक डीआई होगा। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ डीआई कैसा है। तो ठीक है, तो ये डीआई रहेगा आपका। ठीक है, इसे हम बोलते हैं, ठीक है, टॉपिक बेस्ड डीआई। टॉपिक बेस्ड डीआई में बेटा हम लोग जो है डीआई में टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सभी बच्चे जो जानते हैं बेटा इसके बारे में, ये जो है आपका पाइप्स एंड सिस्टम का डीआई। देखो टैंक दिख रहा है हमें, पाइप दिख रहा है, तो बेटा ये पाइप्स एंड सिस्टम का डीआई। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन हम इस टाइप के सवाल पढ़ेंगे। देखो बेटा सवाल सवाल देखो कितने डिफिकल्ट है, मतलब ये एक प्रकार से अरिथमेटिक क्वेश्चंस है। ठीक है, ये अरिथमेटिक क्वेश्चंस है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ टॉपिक के अंदर। बेटा उसी को हमें इसका डाटा का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट लाइक अरिथमेटिक क्वेश्चंस। बेटा ये सारे मेंस लेवल डीआई है, ये मेंस में आते हैं इस टाइप के डीआई। ये आपके टाइम कंज्यूमिंग डीआई है, ये आपका जो बेटा समय खाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये टाइम कंज्यूम करेंगे आपका एग्जाम में, लेकिन ये डीआई सॉल्व हो गए तो आपको कम से कम 12 मार्क मिल सकते हैं या 10 मार्क मिल सकते हैं पूरे डीआई के ऊपर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पजल वगैरह था। और बेटा ये है आपका डीआई ऑन स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर का ये डीआई है। ठीक है, तो ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डीआई है ये। तो ये डीआई हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया डीआई है ये। कल नहीं, सॉरी, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, चलो तो इसी के साथ एंड करते हैं आज का लेक्चर। किसी को एजेस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं तो करेंगे। पाइप सोर्सेस, हाँ हाँ, पाइप्स एंड सिस्टम डीआई भी पढ़ के आना है आपको। डीआई बोल रहा हूँ, पाइप्स एंड सिस्टम का टॉपिक पूरा पढ़ के आओ बेटा। और साथ ही साथ आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक जो हुआ है उसको भी पढ़ के आओ। जिनका नहीं हुआ उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर मत मिस करो। चलो बाय, टेक केयर।